नाजरीन, यूरोप के दौरे पे था, लेकिन जर्मनी की खबरों का पता ही नहीं चला। जब यहाँ मैं आया हूँ तो यूनस बलोच जमाली साहब ने ऐसी खबरें भेजी हैं, मैंने सोचा कि चलें जर्मनी की गर्मा गर्म जो खबरें हैं उस बारे में पता करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं हमारे यूनस बलोच जमाली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कोई ऐसी खबर, क्योंकि आपने तो मुझे डरा ही दिया कि तीन चार खबरें हैं, बताइएगा नाजरीन को कि क्या क्या तब्दीली हुई है इन 4 5 6 दिनों में जर्मनी में। जी। जी, डराने वाली खबर कोई नहीं है, ये अच्छा। खुशगवार खबरें हैं। ठीक। और आने वाले दिनों में जो जर्मनी में रहने वाले अहबाब ख़वातीन हैं, उनके लिए ये बेहतरीन हो सकती हैं। अच्छा। सबसे पहले तो आप समझ लें कि हेसन सूबा जो है, वो इसमें जहाँ पर आप भी रहते हैं, मेरे ख्याल में आप हेसन सूबा के अंदर ही रहते हैं। जी। उसका जो ट्रांसपोर्ट का वज़ीर है, तारक अल वज़ीर उनका नाम है। अच्छा। ये बेसिकली बिलॉन्ग करते हैं इराक से। अच्छा। ये भी एक महाजर थे ठीक। एक ज़माने में, और फिर ये तरक्की करते हुए इस वक़्त वो सूबाई वज़ीर के ओहदे पर फ़ाइज़ हैं। अच्छा। तो इन्होंने ये एक हेसन पास के नाम से टिकट बना दी है, हम्म। जो 30 अगस्त से शुरू हो जाएगी। अच्छा। और इसमें आपको जो जर्मनी भर में ट्रैवल की सहूलत है, जो पहले आपको डॉइचलैंड टिकट के नाम से 49 यूरो के हिसाब से मिल रही थी, ठीक। वो अब आपको डिस्काउंट प्राइस पे 31 यूरो मिलेगी। अच्छा। 31 यूरो में मिलेगी, बशर्ते के सबसे बुनियादी शर्त ये कि आप सुबह हेसन में रहाइश पजीर हों। ठीक। ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि वो जॉबलेस हो बंदा, अच्छा। या उनको कुछ हुकूमत की तरफ से बेनिफिट मिल रही हो, ठीक। मसाल के तौर पर उनको रेंटे मिल रही हो, हम्म। बुर्गर गेल्ड मिल रहा हो, अच्छा। आर्बेट स्लोस मिल रहे हो, ठीक। या इस तरह की दूसरी जो चीजें हैं वो उनको मिल रही हो, तो उनको ये टिकट जो है 31 यूरो में मिल सकती है, ठीक। जिसको वो पूरे जर्मनी में यूज कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए लोगों को करना कुछ नहीं होगा, हम्म। सिर्फ वेट करना होगा। अच्छा। हुकूमत खुद ब खुद उनको पोस्ट के जरिया घर में लेटर भेज देगी। ठीक। उस लेटर को फॉलो करें, ठीक। अपने लोकल अदारे में जाएं, और ये टिकट आप अपने लिए ले सकते हैं। अच्छा, ए मैनू मैं ए ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲ ਸੁਸ਼ਾਲ ਵਾਲ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ, ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਵੀਮ ਬਾਤ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਓ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ये मुझे सिर्फ फिलहाल आप कह सकते हैं कि सूबा हेसन के अंदर ही है। मेरे अ- ख्याल में दूसरे सूबे इसको फॉलो करेंगे। अच्छा। लेकिन इसमें ये देखें ना कि आप अगर काम कर रहे हो और आपकी अच्छी खासी इनकम है, तो सिर्फ 31 यूरो की टिकट लेने के लिए आप जॉबलेस हो, जो ये कोई अक्लमंद वाला फैसला तो नहीं होगा ना। अच्छा। ठीक हो गया। जी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे रेंटे लेने वाले, रेंटे से मुराद पेंशन रिसीव करने वाले लोग हैं, जी। उनकी पेंशन 1 जुलाई से बढ़ रही है। अच्छा। जो जिसको फर्ज करें उनको 500 यूरो आता था रेंटे, ठीक। उनको हर माह से 525 यूरो आना शुरू हो जाएगा। लो जी, ਵੱਧ गए जी, 25 यूरो ठीक और है। ਵੱਧ गए। और जिस तरह इसी तरह जिनके 1,000 रेंटे आते हैं, उसको तकरीबन 40-45 यूरो बढ़ जाएंगे उनके महाना। ठीक। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बढ़ा दिए हैं। जी। और 1 जुलाई से ये लोगों के अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे खुद ठीक। ब खुद, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ अपने बैंक में जाके अपना उनको हाउसबुक चेक करें और उनको पता चल जाए। बैंक बैंक जाओ तो आलस कढ़ा लिया हो। तो ये बताएं, जो जून में ले चुके हैं टिकट, उनको भी कुछ पैसे वापस आएंगे? जो जॉब सेंटर से हेल्प लेते रहे हैं, उनको न, कुछ 20-20 यूरो वापस आ जाएंगे? नहीं, दरअसल जिसने एक दफा जो चीज ले ली हुई है वो दोबारा से उनको कंसेशन नहीं मिलती है। अच्छा। सिंपल बात है, जब आप एक दफा निकाह कर चुके हो, अच्छा। तो उसके बाद फिर दोबारा निकाह करने की क्या जरूरत है। नहीं, वो नहीं, हुकूमत इस नहीं, मामले में हुकूमत को जर्मनी। छोड़े ना, ये मेरी बात मजाक में नहीं ले, दिस इज फैक्ट। जब एक चीज के ऊपर आपने साइन कर दिया है, अच्छा। आपने वो चीज ले ली है, आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक। और 15 दिन के बाद वो डिस्काउंट हो जाती है, ठीक। क्या आप उसी हुकूमत को जाके कहोगे कि जी हुन मैं 15 दिन पहले ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ वापस करो?
अच्छा, नहीं मैंने कहा शायद बाज़ दफ़ा जोश और जज़्बे में आके मतलब हुकूमत बाज का दफा मौलवियों ने भी ये अनगिनत लगाई होती है कि एक निकाह के साथ दूसरा निकाह फ्री करेंगे। चले। ठीक है, वो अच्छा, देते हैं ऑफर कि ठीक। इज्तिमाई निकाह जब हो रहे होते हैं पाकिस्तान में, अच्छा, तो वो मौलवी साहब जो है वो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो निकाह करवाने वाली होती है, उनसे इकट्ठा वो एक ठेका कर लेते हैं कि जी 50 निकाह पढ़ावांगा, इन्ने पैसे तुसी मैनू दे देना। अच्छा, अब ठीक है। एक खबर और आ रही है। एक खबर तो मुझे किसी ने भेजी है स्पेशल, वो मैं प्रोग्राम आपसे अलहदा करूंगा कि पार्लियामेंट में जो बाहर से दुनिया कुछ मंगवाना चाहती हैं हुनरमंद, उसके ऊपर मैं अलहदा प्रोग्राम करूंगा ताकि हमारे जो बाहर रहने वाले हैं पाकिस्तान में लोग या इंडिया में, वो चाहते हैं कि हमें एक प्रोग्राम में अच्छी तफसील से बताया जाए। नाज़रीन, वो प्रोग्राम अलहदा मैं आपसे करेंगे। ये बताइएगा कि और क्या असाइलम के बारे में बातें हो रही हैं या कोई और सहूलियात दे रही है हुकूमत? देखिए, जिन लोगों के असाइलम इस वक्त चल रहे हैं, ठीक। ठीक है, उनका अभी कोई फैसला नहीं आया ठीक। और वो लोग खुद हुनरमंद हैं। ठीक। मिसाल के तौर पर इराक से या शाम से कोई डॉक्टर जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक। उसने असाइलम ले लिया है। अब चूंकि असाइलम जब तक उसका मुकम्मल फैसला ना हो, आपको मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस करने की, काम करने की या दूसरी चीजों की इजाजत नहीं होती है। ठीक। ये नए कानून के मुताबिक वो उनसे फायदा उठा सकते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं और उनके असाइलम केस चल रहे हैं और वो हुनरमंद हैं। हुनरमंद से मुराद अगर आप बस ड्राइवर भी है ना, ठीक। तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं इस कानून ठीक। से। ठीक। ये एक अफगानिस्तान से बंदा आया है, ट्रक ड्राइवर है वो, ठीक है। उसके पास वहां का ट्रक लाइसेंस है। अच्छा। ठीक है, वो उसको यहाँ के डोइचे फिरोशाइन में कन्वर्ट करके वो इस जॉब से, इस सहूलत से फायदा उठा सकता है। उसको 5 साल का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, वाह ब्लू जी पास वाह, उसे कहते हैं। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात बता दी है। मैंने अक्सर अब देखा है जो बस चलाने वाले हैं उनको जर्मन भी नहीं आती, ये यूक्रेन से या किसी दूसरे मुल्क से आए हैं। नाजरीन, हुकूमत तो बहुत ही फायदे दे रही है, यहाँ जो कोई फायदे उठाने वाला हो। क्योंकि मैंने यूनुस बलोची साहब बलोच साहब से एक प्रोग्राम भी करना है, जो कश्ती उलट गई है। इन्होंने मेरे साथ एक दो प्रोग्राम भी किए हैं, जो डंकी मार के आते हैं और गैर कानूनी तौर पे आते हैं, जानने अपनी गवाह बैठते हैं। हमने बहरहाल नॉर्वे से तो एक दो प्रोग्राम कर लिए मैंने। मैं चाहता हूं कि इनसे भी मैं एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें बताऊंगा कि तारकीन वतन किन झमेलों से पढ़ के किस तरह मुश्किलात से होके इस यूरोप में आते हैं और अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो जर्मनी में एक कोई खबर देना चाहते हैं तो बताइएगा, कोई मौसम का या कोई और सहूलत का। हमारे पास 2 मिनट है, आपका इंतजार है, बताइएगा कोई और खबर। जी, मजीद ये खबर है कि जर्मनी की पार्लियामेंट ने ये जो फैसला किया है नए इमिग्रेशन एक्ट का, ये इसके ऊपर बहस जारी है और आइंदा चंद दिनों में ये कानून की सूरत में आ जाएगा। ठीक। इसमें आप पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, दूसरे जगह से हुनरमंद अफराद के लिए ये उन्होंने सहूलत पेश की है। वही हुनरमंद अफराद असाइलम सीकर की सूरत में अगर जर्मनी में ऑलरेडी मौजूद हैं, जी। तो वो इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। क्या करना चाहिए उनको? फौरी तौर पर अपने लोकल वकील से, जहां जिसने उनका केस दर्ज करवाया है, या अपने लोकल एमनेस्टी इंटरनेशनल अदारे से वो राब्ता करें, वहां से जाके बताएं कि ये हमारे पास हुनर है। ठीक। और हुनरमंद अफराद के लिए जर्मनी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ठीक। ठीक है, वो चाहे यहाँ पर रह रहे हैं चाहे बाहर से आ रहे हैं, लेकिन इससे फौरी तौर पर फायदा उठाया जा सकता है जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। जबरदस्त। तो ठीक है, बाकी आपने जो कश्ती वाली बात की है, उस पर मैं वो भी प्रोग्राम बात करते अलहदा हैं। कर लूंगा आपसे, क्योंकि उसमें बड़ा तफसील तलब है। हमने सारी चीजें खोल के बयान करनी है, क्योंकि ये 10 मिनट का प्रोग्राम हो गया है। लोग यही कहते हैं कि छोटा प्रोग्राम क्या करें और मुकम्मल बात क्या करें। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यूरोप ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं हुनरमंद लोगों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए। फायदे उठा लें, नेशनलिटियां कर लें, अपने यहाँ के कागजात मजबूत कर लें। यूरोप में बसने वालों के लिए खुशखबरियां हमारे बलोच साहब दे रहे थे। इंशाल्लाह अब क्योंकि मौका मिलेगा इनसे मैं प्रोग्राम करता रहूंगा, ये आपको यूरोप की, जर्मनी की बातें बताते रहा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।